इस भागती हुई जिंदगी में, इस कंपटीशन के दौर में हर एक इंसान अपने बिजनेस, अपनी पढ़ाई और अपनी जॉब के अलावा भी कुछ न कुछ साइड से अर्निंग चाहता है। अगर आपके पसंदीदा शौक में आपकी साइड अर्निंग हो जाती है तो उससे बेहतर क्या होगा। सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई आसिम पठान। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम बिजनेस चाहते हैं, किसी तरीके से पार्ट टाइम में पैसा कमाना चाहते हैं। चाहे वो जॉब कर रहे हों, चाहे बिजनेस कर रहे हों, फिर भी वो चाहते हैं कि पार्ट टाइम में पैसे कमाऊं। उसी तरीके से स्टूडेंट भी होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारी पॉकेट मनी का खर्चा निकलता रहे और पेरेंट्स से मांगने ना पड़े। पार्ट टाइम बर्ड्स बिजनेस का बताने से पहले मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट्स को एक अपनी पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा। बर्ड्स को आप रखना चाहते हैं, शौक में रखिए। थोड़ा बहुत अर्निंग भी करना चाहते हैं, अर्निंग करिए। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा आप कंसंट्रेट करिएगा ट्यूशन्स और कोचिंग में। जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ कंसंट्रेट करिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप खुद जाके पढ़ाइए। अगर आप सीनियर हैं तो अपने जूनियर क्लास को जाके पढ़ाइए। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जो आपके बेसिक्स हैं वो क्लियर होंगे। आगे के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बर्ड्स तो आप ज़िंदगी में कभी भी रख लेंगे, कभी भी इसका बिजनेस कर लेंगे। पार्ट टाइम बिजनेस में कभी भी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो टाइम आप खो देंगे वो टाइम वापस नहीं आएगा। यानी कि अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो कोशिश करिए कि 10th स्टैंडर्ड तक को आप पढ़ा सकें। अगर आप हाई स्कूल यानी कि 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आप कोशिश करिए कि 9th स्टैंडर्ड तक को आप पढ़ा सकें। चाहे घर जाके पढ़ाएं, चाहे अपने यहाँ बुलाकर पढ़ाएं। इससे भी आपके पार्ट टाइम अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और साथ में आपको एक बेसिक नॉलेज भी क्लियर होगा। और इसके साथ साथ जब आप बर्ड रखेंगे तो आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे कि हमारा बच्चा पढ़ाई भी करता है और ट्यूशन भी देता है लोगों को, और साथ में बर्ड भी रखा हुआ है। तो कोई टेंशन नहीं होगी, ना आपको ना आपके पेरेंट्स को। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बर्ड्स के पार्ट टाइम बिजनेस पे। इसमें बताएंगे कितना खर्चा आएगा, कितने पेयर से स्टार्ट करना है और कॉलोनी या केज कैसा होना चाहिए। दोस्तों, बर्ड बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको शौक होना ज़रूरी है। अगर आपको बर्ड्स की शौक नहीं है, उसकी हॉबी नहीं है, अगर आपको बर्ड्स पसंद नहीं है तो आप इसको कभी भी पार्ट टाइम में आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी इससे अर्निंग नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक आपको शौक नहीं होगा तब तक आप इसकी केयर नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप केयर नहीं करेंगे तब तक आपको इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम या शौक स्टार्ट करते टाइम आप कोशिश करें कि एक बड़ी सी कॉलोनी या फिर एक मीडियम साइज़ का केज हो। उसके अंदर आप पैरट रखें, अपने बजीज पैरट से स्टार्ट करें। बजीज पैरट का आजकल बहुत क्रेज़ है, हर जगह आपको बजीज पैरट ख़रीदने वाले हर जगह मिल जाएंगे। अगर आपका बजट अच्छा है और आपका पास ऑलरेडी बजीज पैरट हैं तो फिर आप कोशिश करिए कि आप लव बर्ड पर आएँ। जो इनिशियल स्टेज से बिजनेस पार्ट टाइम में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बजीज पैरट ज़्यादा बेस्ट है। और जो बजीज पैरट को अच्छी तरीके से रखे हुए हैं, इससे अर्निंग भी कर रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहूँगा या तो बजीज पैरट की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए या फिर लव बर्ड भी साथ में रख लीजिए। तो इससे आपकी अर्निंग में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा, यानी कि आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। जब भी बजीज पैरट आप लेकर आएँ तो कोशिश करिएगा किसी के घर से लेकर आएँ। मार्केट के बजीज पैरट को मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा अगर आपको पार्ट टाइम बिजनेस में लेकर चलना है, क्योंकि मार्केट में हर तरीके के बर्ड आते हैं। कभी अच्छे आते हैं, कभी ख़राब आते हैं। अगर आपके पास अच्छे बर्ड भी लेकर आ रहे हैं आप तो उसमें कभी कभी इन्फेक्शन लगकर आ जाता है। आपको उस टाइम तो बर्ड अच्छे लगेंगे, लेकिन उनके जो सिम्टम्स हैं वो बाद में नज़र आते हैं। बाद में आपके बर्ड एक एक करके मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा किसी के घर से लेकर आएँ, और घर से जब लेकर आएँ तो ये कोशिश करिएगा कि पट्ठे हों, इसके यहाँ के बच्चे निकले हुए हों, वही लेकर आइएगा। और दोस्तों, मार्केट में अगर आपको मजबूरी में रहना पड़ रहा है, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता कि हमारे एरिया में, हमारे घर के पास किसके पास बर्ड्स हैं, तो फिर आप मार्केट से भी ले सकते हैं। मार्केट में जाके किस तरीके से बर्ड्स को खरीदना है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने दे दिया है। बजीज पैरट ज़्यादा महंगा नहीं होता है, तो कोशिश करें कि 10 पेयर से कम स्टार्ट करें। अगर बजट अच्छा है तो 20-25 पेयर से स्टार्ट करें, और बजट अच्छा है तो कम से कम 50 पेयर से स्टार्ट करें। क्योंकि दोस्तों, जितने ज़्यादा पेयर होते हैं उतनी ज़्यादा जल्दी पेयर बनते हैं और उतनी ज़्यादा जल्दी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 पेयर से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके यहाँ कॉलोनी का जो साइज़ होना चाहिए वो 5 बाई 4 बाई 5 होना चाहिए। यानी कि 5 फुट लंबाई, 5 फुट ऊंचाई और 4 फुट गहराई। तो आराम से 10-12 पेयर आराम से उसमें ब्रीड कर सकते हैं। वरना दोस्तों, सबसे अच्छा जो साइज़ रहता है वो 6 बाई 6 बाई 6 का रहता है। अगर आपके यहाँ जगह है, स्पेस अच्छा है, आपके यहाँ छत पर जगह हो या फिर गार्डन में जगह हो,
तो दोस्तों आप 6 बाई 6 बाई 6 का हिसाब से बना सकते हैं, यानी कि 6 फुट ऊंचाई, 6 फुट गहराई और 6 फुट चौड़ाई। तो इसमें आपके आराम से 25 से 30 पेयर बहुत ही अच्छी तरह ब्रीड करेंगे। दोस्तों अगर आप 50 पेयर रखना चाह रहे हैं तो 6 फुट आप कॉलोनी की हाइट रख लीजिए, 6 फुट उसकी डेप्थ रख लीजिए यानी कि गहराई, और करीब 10 फुट उसकी लंबाई रख लीजिए यानी कि लेंथ। इसमें आपके यहाँ 50 पेयर, 52 पेयर, 55 पेयर तक बहुत अच्छी तरह ब्रीड कर सकते हैं, और मैंने ली भी है इस तरीके से ब्रीड। अब बात करते हैं इनको ब्रीडिंग करवाने के लिए बॉक्स देना है हमको या मटकी देनी है। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट पर डिपेंड करता है। दोनों ही चीज़ बेस्ट हैं, लेकिन इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद नंबर 1 चीज़ अगर मैं कहूँगा तो वो मटकी को दूंगा, सेकंड नंबर बॉक्स को दूंगा। फर्स्ट नंबर मटकी को मैं इसलिए दूंगा क्योंकि वो अंदर से गोल होती है और अंडे वगैरह लुढ़कते नहीं हैं, बच्चे भी एक तरफ बैठे रहते हैं। और इसके अंदर आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि मटकी का साइज़ बड़ा होना चाहिए। मेरे यहाँ देखिए मैंने किस तरीके से मटकी लगा रखी हैं। इस तरीके की मटकियाँ आपके पास होनी चाहिए, इतनी बड़ी। ये असल में मटकियाँ नहीं है, घड़े हैं। घड़े मिल जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, सस्ते मिल जाते हैं, 25-30 रुपये का एक घड़ा मिलता है। मटकी से भी ज़्यादा सस्ता होता है मेरी नज़र में, और उससे ज़्यादा बेस्ट है। भले ही मटकी के सामने थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन उसको फेंक कौन रहा है। अगर आप टांगेंगे, उसको हैंग करेंगे तो सालों साल चलेगा। इजीली वॉशेबल होता है, कभी भी आप इसको निकाल कर धो सकते हैं, धोने के सुखाने के बाद फिर वापस लगा सकते हैं। तो ये अच्छी तरीके से ड्यूरेबल होता है। बॉक्स में ऐसा नहीं होता है, बॉक्स क्या होता है गल जाता है, अगर आप धोएंगे तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लवबर्ड रखना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप बॉक्स रखें, क्योंकि बॉक्स गहरा होता है और बच्चे उसके कूदते नहीं हैं। मटकियों से और घड़ों से बच्चे कूद कूद के भाग जाते हैं, वो नुकसान होगा आपको, क्योंकि लवबर्ड के बच्चे थोड़ा शरारती ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा टाइम तक रुकना पसंद नहीं करते हैं मटकी या बॉक्स में। तो दोस्तों मैंने बजीज पैरट को तो मटकियाँ दे रखी हैं यानी कि घड़े, और लवबर्ड को मैंने गहरे साइज़ के बॉक्स लगा रखे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बजीज पैरट एक साल में कितनी बार ब्रीड करता है और लवबर्ड एक साल में कितनी बार ब्रीड करता है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों चीज़ मैं रखा हुआ हूँ तो इसके बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बजीज पैरट जो है वो साल में 4 बार ब्रीड करता है। अगर आप चाहें तो उससे 5 बार भी ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन 5वीं वाली ब्रीड जो होती है वो ख़राब होती है, तो इससे अच्छा है कि आप कुल 4 बार ब्रीड लें। और हर क्लच में अगर आपने अच्छी डाइट दी है और अगर आप हमारे बताई हुई डाइट और सप्लीमेंट्स और इसके अलावा दूसरी केयर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको हर क्लच में 4 से 5 बच्चे आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों अगर बात करें लवबर्ड की तो लवबर्ड के आपको कुल 3 बार पूरे साल में क्लच मिल पाएंगे। 3 बार इसलिए मिल पाएंगे क्योंकि उनकी जो पेरेंट्स हैं वो जो पालते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाते हैं उनको पालने में, और फिर एक क्लच से दूसरे क्लच में भी कभी कभी कुछ फीमेल 15 से 20 दिन का गैप ले लेती हैं, इसलिए वो कुल 3 बार क्लच में बच्चे दे पाती हैं। और हर क्लच में 3 से 4 बच्चे, कभी कभी 5 बच्चे भी आपको देखने को मिलेंगे और वो पाल लेते हैं। वो डिपेंड करता है डाइट पर, डिपेंड करता है उनके पेरेंट्स पर, और डिपेंड करता है क्लाइमेट कंडीशन पर। अब बात कर लेते हैं इनके प्राइस पर। दोस्तों बजीज पैरट का प्राइस कहीं 400 होता है, कहीं 450, कहीं 500, कहीं 600, इस तरीके से डिपेंड करता है। ये भी मार्केट प्राइस पर डिपेंड करता है और प्लेस पर डिपेंड करता है, आप कौन से प्लेस पर रहते हैं, कहाँ पर अवेलेबिलिटी है, कहाँ पर बर्ड्स आसानी से मिल रहे हैं और कहाँ पर नहीं मिल पा रहे। इसलिए दोस्तों मैं अपनी वीडियो में फिक्स प्राइस नहीं बता सकता। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं लवबर्ड की, तो लवबर्ड की भी कई जगह अलग अलग प्राइस होते हैं, कहीं 2000 का होता है, कहीं 2500 का, कहीं 3000 का। और दोस्तों लवबर्ड का प्राइस डिपेंड करता है लवबर्ड की नस्ल पर और लवबर्ड के कलर पर और लवबर्ड की म्यूटेशन पर। तो दोस्तों जितनी ज़्यादा अच्छा कलर होगा, जितनी हाई म्यूटेशन होगी, उतना ज़्यादा उसका प्राइस होगा। और लवबर्ड का भी कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है। कुछ प्राइस ऐसे होते हैं लवबर्ड के जो सबसे सस्ते यानी कि नॉन रिंग में कहलाते हैं, कुछ बर्ड जो कि 1500-1800 से स्टार्ट होते हैं, और 18, 20, 25 हज़ार, 30 हज़ार रुपये तक के लवबर्ड अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर। तो उसी तरीके से दोस्तों रिंग म्यूटेशन होती है लवबर्ड की, उसका भी प्राइस 2-2.5 हज़ार से स्टार्ट होता है, और उसका भी प्राइस बहुत सारे इसकी नस्ल होती हैं, बहुत कलर होते हैं। मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। इसकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कौन से बर्ड रखने हैं और कितने पेयर रखने हैं। अब दोस्तों बात कर ले रहे हैं इनके खर्चे की, कितना खा लेते हैं ये। अगर आपने 10 पेयर रखे हुए हैं बजीज पैरट के, तो 10 पेयर बजीज पैरट के यानी कि 20 पीस हो गए। वो 1 महीने के अंदर 2 से 2.5 किलो सीड खा पाते हैं। 2 किलो या 2.5 किलो या 3 किलो भी ये तब खा पाएंगे जब आप साथ में इनको दूसरे सॉफ्ट फूड भी देंगे, तब जाके इतना कम खाएंगे। अगर आप सॉफ्ट फूड नहीं देंगे तो ये ज़्यादा भी खा सकते हैं। यही खर्चा सेम लवबर्ड का भी है। सीड मिक्स का जो प्राइस होता है, अगर आप पूरी कंप्लीट सीड मिक्स बने हुए लेंगे तो 60-70 रुपये किलो का होता है, जिसमें प्रॉपर सीड सारी मिली हुई होती हैं। अगर सीड मिला हुआ नहीं मिल रहा है मार्केट में तो आप मेरी वीडियो देखकर घर पर भी बना सकते हैं।
उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बजीज पैरट हम ले आए, बजीज पैरट की हमने ब्रीडिंग भी करवा ली और बजीज पैरट के चिक्स भी आ गए। अब उनको सेल कहाँ करें? दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके घर के आसपास कहीं मार्केट हो या कोई शॉप हो, तो आप वहाँ पर जाके उनको सेल आउट कर सकते हैं। वो लोग खरीद लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं से मंगवाते हैं, अरेंज करवाते हैं। वो अगर दूसरे शहर से मंगवाते हैं तो होता यह है कि उनके पास कभी कभी महंगा माल भी आ जाता है और उसमें काफ़ी सारी शिकायतें उनको देखने को मिलती हैं, क्योंकि जितनी दूर से परिंदा आता है उतना ही वो बेचारा इन्फेक्टेड होकर आता है। कभी कभी ये होता है कि दूर से मंगवाने के चक्कर में कुछ परिंदे उनके एक्सपायर भी हो जाते हैं रास्ते में, तो उनका भी उनको जेब पर पड़ती है उनके। तो वो भी चाहते हैं कि उनको अच्छा परिंदा मिल जाए और घर बैठे उनकी शॉप पर आ जाए परिंदा। तो वो आपसे लेंगे तो आप घर के जो परिंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, आप कोशिश करें कि आप बर्ड्स के ग्रुप में ज़्यादा ज्वाइन हुआ करें। लोगों को देखा करें कि कहाँ बर्ड्स के ग्रुप हैं। अगर आप एक बार ग्रुप में ज्वाइन हो गए किसी के, तो उसी तरीके से आप एक एक करके बहुत सारे ग्रुप में ज्वाइन होते चले जाएंगे। तो उसमें भी आप अपने बर्ड्स के जो चिक्स हैं उनको सेल आउट कर सकते हैं, उनका ऐड कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं लोगों को कि मेरे पास चिक्स निकले हुए हैं, ये मुझे सेल आउट करना है। अपने जो दूसरे कलीग्स हैं, दोस्त हैं, उनको भी आप मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हैं कि मेरे पास ये चिक्स हैं, मुझे सेल आउट करने हैं। तो ऐसे भी आपके बर्ड सेल आउट हो जाते हैं। तब भी अगर सेल आउट नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों जो यूट्यूब वीडियोज़ होती हैं, यूट्यूब वीडियोस में जो कमेंट्स होते हैं, आप उसमें भी जो बर्ड्स की जो वीडियोस होती हैं, तो उसमें जाके आप अपना बर्ड्स के बारे में बोल सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर चाहें तो दे सकते हैं कि भाई मेरे पास ये बर्ड्स हैं, सेल आउट करना है। तो वहाँ पर जो लोग कमेंट पढ़ रहे होते हैं उनको भी ज़रूरत होती है बर्ड्स के चिक्स की। अच्छे बर्ड्स के चिक्स की हर जगह ज़रूरत रहती है। इसके अलावा भी अगर सेल आउट नहीं हो पा रहे हैं तो दोस्तों आप मुझे बताइए, मैं अपने वीडियो के ज़रिए आप लोगों के जो चिक्स होंगे उनको इंशाल्लाह मैं लोगों तक ज़रूर आम करूँगा। ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि लोगों तक पहुँचे वो बात आपकी। दोस्तों जाते टाइम एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दिएगा। चलते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।